दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही तमाम राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दिल्ली चुनाव बीजेपी के लिए नाक का चुनाव है, तो वहीं आप इस चुनाव को हर हालत में जीतना चाहती है। यही कारण है कि हर रोज नए नए ऐलान किए जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच धर्म के बाद जाति की राजनीति भी शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप चीफ अरविंद केजरीवाल ने अब अपनी पोटली से जाट कार्ड निकाला है। जी हां, केजरीवाल ने जाट कार्ड खेलकर बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के जाट को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग की है। साथ ही जाट आरक्षण को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप भी लगाया। देखा जाए तो दिल्ली चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल ने जाट कार्ड यूं ही नहीं खेला है। इसके जरिए उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की। दिल्ली में जाट वोटर्स की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। कई सीटों पर हार और जीत का फैसला इन्हीं के हाथों में होता है। ऐसे में केजरीवाल ने जाट कार्ड खेल वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। देखा जाए तो लगभग 10% जाट वोटर्स हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहां हार और जीत का फैसला इनके वोट से होता है। दिल्ली के 60% गांव पर भी जाट वोटर्स का खासा दबदबा माना जाता है। एक समय ऐसा था जब जाट वोटर्स का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ था। पिछले कुछ चुनाव में जाटों के वोट में बंटवारा होता दिखा है। पिछले 3 चुनाव से जाट वोटर्स का झुकाव आम आदमी पार्टी की ओर भी बढ़ने लगा है। दिल्ली में जाट बहुल 8 से 10 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से 5 सीटों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी तो 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तब बड़ा झटका लगा जब दिग्गज नेता कैलाश गहलोत ने आप छोड़ बीजेपी के साथ चले गए थे। कैलाश गहलोत जाट नेता हैं जो इस बार के चुनाव में बीजेपी की तरफ से मैदान में हैं। इसके अलावा प्रवेश वर्मा भी जाट समाज से ही हैं, जिन्हें दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने आगे किया है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है। ऐसे में बीजेपी के इन कदमों को काटने के लिए केजरीवाल ने चुनाव के दौरान जाट कार्ड खेलने की कोशिश की है। गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर जाट समुदाय को आरक्षण देने के वादे से मुकरने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2015 में बीजेपी ने जाट नेताओं को प्रधानमंत्री आवास पर आमंत्रित किया और उन्हें आश्वासन दिया कि दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 2019 में यही वादा किया था। हालांकि इन वादों को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के जाट समाज को बीजेपी से 10 सालों से धोखा मिल रहा है। केंद्र सरकार के किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या संस्था में दिल्ली के जाट समाज को आरक्षण नहीं मिलता। इधर केजरीवाल के इस जाट कार्ड पर कांग्रेस ने हमला बोला है। नई दिल्ली विधानसभा और केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने कहा कि जाट समुदाय इतने लंबे समय से दिल्ली में रह रहा है। अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले नहीं जागे। उन्होंने कहा कि आरक्षण सूची में जोड़ने के लिए संविधान में एक प्रावधान है। राजनीतिक पत्र लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भले ही लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा हो, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों के बीच घमासान मचा हुआ है। दोनों एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, दिल्ली का सियासी अखाड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।